अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और हर जान को मौत का जायका चखना है और तुम हमारी तरफ ज़रूर लौटाए जाओगे। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक इंसान को दो चीज़ों से बनाया है। नंबर एक रूह, नंबर दो जिस्म। रूह के बगैर जिस्म कुछ भी नहीं, ये सिर्फ एक बेजान पुतला है। और रूह के साथ अल्लाह ताला ने इंसान को ताकत अता फरमाई है। रूह इंसानी जिस्म से कहीं ज़्यादा ताकतवर होती है, लेकिन हर एक इंसान की रूह एक मखसूस मुद्दत तक दी गई है। उस मुद्दत के पूरा होने के बाद रूह को कब्ज़ कर लिया जाता है, जिसकी वजह से इंसान की मौत वाक़ हो जाती है। और इस मौत के बाद इंसान का जिस्म इसी दुनिया में रह जाता है और वो रूह एक नई दुनिया में चली जाती है, जिसको आलमे अरवाह और आलमे बरज़ख भी कहते हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब किसी इंसान की मौत का वक्त करीब आ जाता है तो मुल्कल मौत उसकी रूह कैसे कब्ज़ करते हैं, और मरने से पहले मौत के वक्त इंसान आलमे सकरात में क्या कुछ देखता है, और रूह इंसान के हर हिस्से से कैसे निकलती है, और मुल्कल मौत अलैहिस्सलाम बच्चों की रूह कैसे कब्ज़ करते हैं, और मरने के बाद बच्चों की रूहें कहाँ चली जाती हैं और उनके साथ क्या सलूक किया जाता है, और मुल्कल मौत अलैहिस्सलाम हर घर में रोज़ाना कितनी मरतबा चक्कर लगाते हैं। नाज़रीन, इन तमाम तर सवालात के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको देंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। जब किसी भी इंसान का इस दुनिया को छोड़ने का वक्त करीब आ जाता है तो वो इंसान मरने से कुछ दिन पहले अजीबो गरीब सी कैफियत महसूस करने लग जाता है और उसका दिल उदास उदास रहने लगता है, और उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसका सब कुछ ख़त्म हो गया और उस इंसान का किसी से बात करने को दिल नहीं करता। ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि वो इंसान मरने वाला होता है, और ये सब मौत के असरात होते हैं जो वो महसूस कर रहा होता है। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि हज़रत ज़ैद बिन असलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मुल्कुल मौत अलैहिस्सलाम रोज़ाना हर घर में 5 मरतबा चक्कर लगाते हैं और हर एक इंसान के चेहरे की तरफ गौर से देखते हैं। और एक दूसरी रवायत में आता है कि मुल्कुल मौत अलैहिस्सलाम हर घर में रोज़ाना 7 मरतबा चक्कर लगाते हैं और हर एक इंसान के चेहरे की तरफ देखते हैं। अगर उनमें से कोई शख्स ऐसा हो कि जिसकी मौत का वक्त करीब आ चुका हो तो मुल्कुल मौत अलैहिस्सलाम उसकी रूह को कब्ज़ कर लेते हैं। हाज़रीन, मौत से कुछ देर पहले हर एक इंसान एक अजीबो गरीब सी कैफियत में चला जाता है, जिसे आलमे सकरात कहते हैं। इस आलम में इंसान अजीबो गरीब सी दुनिया को देखता है। उस वक्त मरने वाले इंसान की आंखों से तमाम तर पर्दों को हटा दिया जाता है। ये वो वक्त होता है कि जब इंसान अपनी ज़िंदगी में किए गए तमाम अमाल को अपनी आंखों से देख रहा होता है। अगर गुनाहगार शख्स हो तो वो देख रहा होता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में कौन कौन से गुनाह किए, कैसे वो अल्लाह ताला से छुपकर जिना करता रहा, कैसे वो चोरी करता रहा, शराब नोशी करता रहा, और वो किस तरह अल्लाह की नाफरमानी करता रहा। उस वक्त हर इंसान को पैदा होने से लेकर मरने तक उसकी तमाम तर ज़िंदगी दिखा दी जाती है कि उसने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी, और इसी वक्त हर एक इंसान को ये अंदाज़ा हो जाता है कि उसका अंजाम क्या होने वाला है। और ये वो वक्त होता है कि जब शैतान भी मरने वाले शख्स के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसको गुमराह करने की कोशिश करता है। अगर उस मरने वाले शख्स के माँ बाप फौत हो चुके हों तो वो शैतान उसके माँ बाप की शक्ल में आकर कहता है कि ऐ मेरे बेटे, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, हम तुम्हारा बुरा नहीं चाहते, हम तुझे तलकीन करते हैं कि तू इस दीन इस्लाम को छोड़ दे और ईसाई या काफिर होकर मर, क्योंकि मरने के बाद यही दीन काम आने वाला है। इसी तरह शैतान इस मरने वाले शख्स के सामने उसके दूसरे अजीज़ व अकारब की शक्लों में आकर उसे गुमराह करने की कोशिश करता है। नाज़रीन, ज़रा गौर कीजिए कि ये कितना ख़तरनाक मरहला होता है कि जिस मरहले के अंदर एक तरफ इंसान का ईमान है और दूसरी तरफ इंसान के माँ बाप उसके सामने खड़े हैं। ऐसे मरहले के अंदर ईमान बचाना किस कदर मुश्किल हो जाता होगा। लेकिन वो लोग जिन्होंने सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में गुजारी और अल्लाह ताला को राज़ी करते हुए इस दुनिया से चले गए, तो अल्लाह ताला उस मकाम पर इंसान को अकेला नहीं छोड़ता और अपने बंदे की मदद करता है और उसको ईमान पर साबित कदमी अता फरमाता है। और अगर कोई ऐसा शख्स हो जिसने सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला की नाफरमानी की और अल्लाह ताला को नाराज़ करते हुए इस दुनिया से चला गया, तो उस वक्त वो शख्स ईसाई, पादरी, यहूदी या काफिर होकर मरता है और हमेशा हमेशा के लिए वास्ले जहन्नम हो जाता है।
नाज़रीन, आलमी सकरात के बाद इंसान की रूह निकलने का मरहला शुरू हो जाता है। उस मरहले के अंदर मुल्कुल मौत अलैहिस्सलाम इंसान की रूह कब्ज़ करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी रूह पल भर में कब्ज़ कर ली जाती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी रूह तड़पा तड़पा कर निकाली जाती है। नाज़रीन, रूह का कब्ज़ होना इंसान के अमाल के मुताबिक होता है। अगर कोई नेक इंसान होता है तो उसकी रूह आसानी के साथ कब्ज़ की जाती है और अगर कोई बुरा इंसान होता है तो उसकी रूह सख्ती के साथ कब्ज़ की जाती है। जैसा कि हदीस में आता है कि एक दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत काब बिन अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि आप हमें मौत की सख्तियों के बारे में बताएं। तो हज़रत काब बिन अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, ए अमीर अल मोमिनीन, मौत की सख्ती ऐसी है जैसे कि एक शाख हो, उस पर बेशुमार कांटे लगे हों और कांटेदार शाख को इंसान के पेट में दाखिल कर दिया जाए और इस शाख का हर एक कांटा इंसान के पेट की हर रग में पेवस्त हो जाए। उसके बाद एक ताकतवर इंसान उस शाख को जोर के साथ इंसान के पेट से बाहर निकाले तो उस वक्त उस इंसान को जितनी तकलीफ हुई, जिसके पेट से कांटेदार शाख को निकाला गया, उससे कहीं ज़्यादा तकलीफ मौत के वक्त होती है। नाज़रीन, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मरते वक्त इंसान को जितनी तकलीफ़ होती है, उस तकलीफ़ में से एक बाल के बराबर की तकलीफ़ को ज़मीन व आसमान पर रख दिया जाए तो ज़मीन व आसमान के तमाम लोग मर जाएं। एक दूसरी हदीस में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मौत की तकलीफ़ 1000 मरतबा तलवार मारने से ज़्यादा सख्त है। नाज़रीन, जब इंसान की रूह निकाली जा रही होती है तो उस वक्त मौत की शिद्दत की वजह से इंसान चीखने और चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज़ को बंद कर दिया जाता है और उसका जिस्म इतना कमज़ोर हो चुका होता है कि वो किसी से मदद भी तलब नहीं कर सकता। नाज़रीन, रूह को सबसे पहले पाँव की तरफ से निकाला जाता है, उसके बाद पिंडलियाँ और रानें ठंडी पड़ जाती हैं। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता करके इंसान के जिस्म के हर हिस्से से रूह को निकाला जाता है और रूह जब इंसान के गले तक पहुंच जाती है तो यह वो वक्त होता है कि जब इंसान पर तौबा का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। उसके बाद किसी भी इंसान की तौबा कबूल नहीं की जाती। उसके बाद मुल्कुल मौत अलैहिस्सलाम मुंह की तरफ से रूह को कब्ज़ कर लेते हैं और इंसान का मुंह खुला का खुला रह जाता है और इंसान की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। नाज़रीन, मौत एक ऐसी हकीकत है कि जिससे हर एक इंसान को गुजरना है, फिर चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान। नाज़रीन, बात करते हैं कि बच्चों को मौत किस तरह से आती है और मुल्कुल मौत अलैहिस्सलाम बच्चों के साथ कैसा रवैया अख्तियार करते हैं और मरने के बाद बच्चों के साथ क्या सलूक किया जाता है। तो इसके मुतल्लिक़ रवायात में आता है कि मौत के वक्त इंसान पर सख्ती या नरमी उसके अमाल की वजह से की जाती है और बच्चे मासूम होते हैं और वो गुनाहों से पाक होते हैं। लिहाजा मुल्कुल मौत अलैहिस्सलाम हर नाबालिग बच्चे की रूह को नरमी के साथ कब्ज़ करते हैं, क्योंकि बच्चों ने कोई गुनाह नहीं किया होता और वो आमाल के मुर्तकिब नहीं होते। लिहाजा जब कोई भी बच्चा फौत हो जाता है तो वो फौत होने के बाद सीधा जन्नत में चला जाता है और जन्नत में वो बच्चा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कफ़ालत में होता है और वो क़यामत तक उनकी कफ़ालत में रहेगा। क़यामत के बाद जब उसके माँ बाप जन्नत में दाखिल होंगे तो उस बच्चे को उसके माँ बाप के सपुर्द कर दिया जाएगा। अगर किसी माँ बाप का छोटा बच्चा फौत हो जाता है तो वह बच्चा वालिदैन के लिए बरोज़ क़यामत बख्शिश का ज़रिया बनेगा। जैसा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बरोज़ क़यामत तमाम बच्चे अल्लाह ताला के यहाँ अपने माँ बाप को बख्शवाने की सिफारिश करेंगे तो अल्लाह ताला उनकी सिफारिश को कबूल कर लेगा और उनके माँ बाप को जन्नत में दाखिला अता फरमा देगा। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मौत की सख्ती से बचाए और हमें नेक अमाल करने और बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मज़ीद इस्लामी वीडियोस हासिल करने के लिए अल्लाह की शान चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। शुक्रिया।